तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का नॉलेज कैफे ऑफिशियल चैनल पे। आज हम लोग इस चैनल पे इस वीडियो में जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि मेनली आपकी क्लास 9th और क्लास 10th में यूज होता है। और उनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ कुछ फार्मूलाज के बारे में, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनका सॉल्यूशन मेनली बहुत सारे बच्चों से नहीं सॉल्व हो पाते, आज उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए पहले स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। आखिर नंबर सिस्टम कहते किसको है? तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर्स का कलेक्शन, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनके कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर्स को मेनली 4 से 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स हो गए, फिर होल नंबर हो गए, फिर कुछ इंटीजर्स हो गए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ये मेनली 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर हो गए, होल नंबर को हम लोग w से डिनोट करते हैं, ये मेनली 0 से स्टार्ट होता है और फिर इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं। इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स को हम लोग z से डिनोट करते हैं, इसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी इंक्लूड किया जाता है, उन सभी को इंटीजर्स कहा जाता है। रैशनल नंबर में जो आते हैं इनको हम लोग q से डिनोट करते हैं, ये मेनली फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म, इसको हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर p और q कुछ ना कुछ इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती। q नॉट इक्वल टू 0 कभी भी रहेगा, तो q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर वैसे नंबर जिसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। मेनली आपके जैसे हो गए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गए, इन सभी की वैल्यू वैसे वैल्यू जिसको हम लोग रिप्रेजेंट रैशनल के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, उन सभी को इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब कुछ टाइप्स ऑफ नंबर, उनके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले आपका दिख रहा होगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट तक जाते हैं, वैसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। These numbers lie on the right side of the number line। अगर हम नंबर लाइन को ड्रॉ करें, बीच में 0 रख देते, ये जो राइट पोर्शन है, नेचुरल नंबर सारे आपके राइट पोर्शन साइड आते हैं। होल नंबर किसको बोलते हैं? ऑल द नंबर दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इंफिनिटी आर होल नंबर। वैसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनको होल नंबर कहा जाता है। These number lie on the right side of the number line and from 0 are positive। मतलब 0 के बाद 0 को इंक्लूड करके जितने भी नंबर होते हैं राइट साइड में, वो सभी आपके क्या होते हैं? तो होल नंबर कहलाते हैं। इंटीजर्स इनको बोलते हैं? इंटीजर्स आर होल नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। वैसे नंबर जो आपके दोनों साइड में आते हैं, लेफ्ट पोर्शन में भी और राइट पोर्शन में भी, इंक्लूडिंग 0। पॉजिटिव भी रहेंगे और नेगेटिव भी रहेंगे, दोनों नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब इसके बाद आता है रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल नंबर का कलेक्शन और इररेशनल नंबर का कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है, जिसको हम लोग मेनली r से डिनोट करते हैं। और एवरी रियल नंबर इज अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। अगर एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करें, इसमें कोई भी रियल नंबर ले लें, तो सबका एक स्पेसिफिक अपना पॉइंट होता है, वही हमारा रियल नंबर डिनोट करता है। इसके बाद अब आते हैं, देखते हैं रैशनल नंबर किसे बोलते हैं। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर a number which can be represented in the form of p by q, मतलब फ्रैक्शन में, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। एग्जांपल के तौर पर 1/2, 4/5, 26/8, ऐसे तरीके के जितने भी नंबर्स आते हैं। अब रैशनल नंबर के कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे पहला क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। हर एक रैशनल नंबर का क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जो कि एंड हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ कुछ रिपीटिंग डेसिमल होने चाहिए, मतलब कुछ नंबर रिपीट कर देते, जैसे 1 2 1 2 1 2। अगर रिपीटिंग डेसिमल है, वो भी आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो कि जिनका एंड होता है एंड में, वो सभी आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। जैसे नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट्स रिपीट्स हो हमेशा, वो सभी भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब रैशनल नंबर फाइंड कैसे किया जाता है, उनके बारे में देख लेते हैं। अगर आपके पास दो नंबर दिए हुए, जस्ट लाइक मैंने लिया 5 एंड 7 के बीच हमको दो रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में क्या है? हम दोनों नंबर को ऐड करके बाई 2 कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे? 5 + 7/2, जिनका वैल्यू हो जाएगा कितना? 12/2। इसको मेनली या तो हम 6/1 भी लिख सकते हैं, या फिर 12/2 भी छोड़ सकते हैं। एक ये रैशनल नंबर हो गया। सेकंड मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या है? सबसे पहले हमको n फाइंड करना होगा। n कैसे फाइंड होगा? जितना भी नंबर फाइंड करना है, जैसे अगर इसमें बोल दिया गया 2 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू क्या होगी? 2 + 1, मतलब हमको
3 लेना पड़ेगा और सिंपली इसी 3 से हमको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, जस्ट लाइक 5/3 इंटू 3 और 7 इंटू 3/3। मतलब क्या हो जाएगा, 5 3 15/3 एंड 21/3। अब नंबर दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंट नंबर निकाल सकते हैं, 16/3 हो गया, 17/3 हो गया, 18/3 हो गया, 19/3 हो गया, 20/3 हो गया। ऐसे करके हम डिफरेंट नंबर, जितने नंबर चाहे उतने नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, तो इरेशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं। तो वैसे नंबर, अ नंबर is called an irrational number if it can't be represented in the form of ratio। अगर किसी भी नंबर को हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो वो सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जस्ट लाइक अगर हम √3 की वैल्यू को ले ले, इसको 1.732 वैल्यूज जाती है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स है, ना ही इसमें रिपीटिंग नंबर्स है, तो इसको रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, जिस कारण से ये इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। द नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल। वैसे नंबर जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कभी टर्मिनेट, कभी एंड ही ना हो, एंडलेस हो, जिनकी वैल्यूज एंडलेस हो और उसमें रिपीटिंग डेसिमल भी ना हो, रिपीटिंग डेसिमल भी नहीं होने चाहिए, वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल यहाँ पे 01 001 00001 फिर 01, ऐसे करके इसमें रिपीट नहीं कर रहा है नंबर, तो ये भी आपके इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो गए। अब इसी तरीके से m अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जस्ट लाइक √7 लिख ले, ये एक परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं है, तो √m क्या हो जाएगा, इरेशनल हो गया। m is a positive integer which is not a perfect cube, then क्यूब रूट m is an irrational number। अगर कोई ऐसा नंबर ले लिया जो कि परफेक्ट क्यूब भी ना हो तो वो भी आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले चीज, इरेशनल नंबर होने के लिए 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। पहला तो क्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लॉ को फॉलो करने चाहिए। जैसे पहला कंडीशन क्या है, हम जानते हैं सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर को जोड़े तो हमेशा आंसर हमारा इरेशनल ही आए, कभी कभी किसी कंडीशन में रैशनल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर सॉल्व किया तो √6 आ गया, तो ये 6/1 लिखा सकता है, ये हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। इसी सेम कंडीशन डिफरेंस के साथ भी है, ऐसा जरूरी नहीं 2 इरेशनल नंबर को हम अगर डिफरेंशिएट करें, सबट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू इरेशनल आए, वो भी रैशनल हो सकती है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। ऐसा भी जरूरी नहीं कि अगर 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू भी इरेशनल आए, यहाँ पे भी रैशनल वैल्यू है हमारी। और ऐसा सेम कंडीशन डिवीजन के साथ भी होता है। 50 चांसेस, इट डिपेंड करता है क्वेश्चंस कैसा दिए हुए हैं। वैल्यूज आपके इरेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है सभी चीज़ों पे। अब यहाँ पे दिख रहा है कुछ पॉइंट्स है, जैसे सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। कभी भी रैशनल का सम अगर इरेशनल के साथ करते हैं तो हमेशा वैल्यू हमको इरेशनल ही मिलेगा। डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल करेंगे तो भी हमको इरेशनल मिलेगा। रैशनल और इरेशनल में अगर प्रोडक्ट किया जाता है तो भी वैल्यू इरेशनल मिलेगा, और अगर डिवीजन किया जाता है दोनों में तो वैल्यू इरेशनल मिलेगा। अगर दोनों सेम हो तो डिपेंड कर सकता है, ये रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, बट अगर दोनों डिफरेंट हो नंबर तो ज्यादातर चांसेस है कि इरेशनल ही आपके आएंगे। अब इसके बाद आता है रैशनलाइजेशन, किसको कहा जाता है। जैसे कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए लगते हैं, जैसे ये 1/2, इनको हम लोग वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, जो भी रूट में वैल्यू दिया रहता है ऊपर भी उसी नंबर से और नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है √2/2, जो कि हमारा रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। अगर सिंगल है तो सिंगल नंबर से, अगर डबल नंबर दिया हुआ जैसे 1/1 प्लस √2 दे दिया तो इसको सिंपली साइन चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √2, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस √2 बाई 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगा √2 माइनस 1। कुछ रेडिकल्स के लॉ भी हैं, अगर पावर में कुछ गिवन होता है तो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर। जैसे अगर a पे पावर m है और a पे पावर n, अगर इनका बेस हमेशा सेम है और मल्टीप्लाई में रहेंगे तो इनका पावर हमेशा ऐड हो जाता है। अगर ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 अलग पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर बेस अलग अलग है बट पावर सेम है तो बेस हमारा मल्टीप्लाई होता है, ऊपर में पावर चढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्लीज़ प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में।
तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।